डॉक्टर हुमायूं साहब, ये एहतजाज जो कल हुआ ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? जमशेद दस्ते और मोहम्मद इकबाल की जो आज रुकनियत है वो भी इस सेशन के लिए मुअत्तल हो गई है। या का नाबुदो या का नस्ताइन, देखिए मुझे नहीं समझ आती कि उनकी क्यों वो इन लोगों ने रुकनियत जो है ना वो उसको मुअत्तल किया इस सेशन के लिए। ज्यादा हो या कम हो वो तो बड़ा सब्जेक्टिव टर्म है ना कि ये ज्यादा हो गया या कम हो गया। उसमें आपका पैमाना क्या है? कितनी देर नारे लगाओगे तो ये कम होगा, कितनी देर नारे लगाओगे तो ये ज्यादा होगा। कितने बंदे इकट्ठे होंगे डेस्क पे खड़े, मतलब अपनी सीट पे खड़े होंगे तो कम होगा। अगर स्पीकर के या उसके डाइस के सामने चले जाएंगे तो बाजे सर बाजे लाना और नामुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल करना ज्यादा सही है मुराद है। मैं बाजों की हद तक मैं आपको इतना बता देता हूं कि इट वाज कैटेगोरिकली मेंशन इन द मीटिंग। जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है उमर अयूब, उन्होंने और साथ जो चेयरमैन है गौहर साहब, इन्होंने कैटेगोरिकली मेंशन किया था। इट वाज कैटेगोरिकली मेंशन। अगर कोई लेकर आया है तो गलत किया उसने बल्कि पार्टी डिसिप्लिन के खिलाफ भी उसने बात की है। मैं तो यहां तक कहता हूं क्योंकि आई वाज देयर, मुझे हम सब वहां बैठे हुए थे और उधर टेबल पे एक आध चीज पड़ी हुई थी, उसकी तरफ इशारा करके कहा था ये नहीं करेंगे। लेकिन हुमायूं साहब, अगर आपकी पार्टी के अंदर ये सोच मौजूद है कि ये नहीं होना चाहिए था तो फिर एक्शन आपको खुद लेना चाहिए, पीटीआई को बतौर जमात एक्शन लेना चाहिए इन लोगों के खिलाफ। देखिए मैं आपको दो तीन चीजें क्लियर कर दूं। मैंने कहा है कि जो बाजा था और विसल थी वो नहीं होना चाहिए था। एहतजाज में मुझे याद नहीं पड़ता कि कहाँ कोई गाली हुई है, कहाँ कोई गलोच इस किस्म की कोई बात हुई है। कोई इस किस्म की कोई ऐसी मुझे याद नहीं पड़ता कि कोई इस किस्म की बात थी कि जिस पे मैं समझता हूं कि ये अल्फाज गलत थे या मैं समझता हूं कि ये वो थे। हाँ, उसमें किसी हद तक ये जरूर था कि हम लोगों ने टारगेट इसलिए आसिफ अली जरदारी साहब का किया था, नॉट एज एन पर्सन टू स्टार्ट विद, लेकिन एज एन इंडिविजुअल। वो प्रेसिडेंट इस वक्त चूंकि सेनेट कंप्लीट नहीं था, ड्यूली फॉर्म नहीं था, वो इलेक्शन होना नहीं चाहिए था। सो एज ऑफ नाउ वो जो पोजीशन है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड है। अच्छा, उसके अलावा ये याद रखें कि जब ये सेनेट के चेयरमैन यूसुफ रजा गिलानी साहब, ये मैं आपको बता देता हूं कि जरदारी साहब ने प्रेसिडेंट वैसे भी बनना था, उनके नंबर्स बहुत हैं, लेकिन अगर प्रोसीजर सही होता तो ये प्रॉब्लम ना होती। नंबर 2, इसी तरह यूसुफ रजा गिलानी साहब हैं, उनका भी इलेक्शन इसी तरीके से। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब वहां पे जब ओथ टेकिंग हो रही थी तो इसाक डार साहब ने ओथ लिया था, हालांकि उन्होंने खुद भी ओथ नहीं लिया था। तो ये जो बैरिस्टर साहब हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और मैं इनकी उसके लिए 1 सेकंड में आता हूं, उनको पता होगा कि जिस बंदे ने ओथ खुद ना लिया हो वो किसी और से ओथ नहीं ले सकता। तो वहां पे जो भी कुछ हुआ है, और ये मंडे को जो सेनेट का सेशन आ रहा है, ये भी टेक्निकली इलीगल है। अब मैं आ जाता हूं, इन्होंने बड़ी बड़ी बातें की हैं। पहले तो फॉर्म 47 के तहत आकर हमें ये बताने के लिए कि क्या सही है क्या गलत है, ये तो इनको मतलब इनको तो हक ही नहीं हासिल होता है। फिर ये कहते हैं कि ये लोग बदतमीज हैं। पाकिस्तान की गलीज तरीन कंपेन करने वाले लोग PMLN से हैं। पाकिस्तान की गलीज तरीन नाम रखने वाले लोग PMLN से हैं। 2 औरतों, हमेशा औरतों को बुरा भला कहने वाले लोग हैं ही PMLN से। इन लोगों ने बेनजीर भुट्टो साहबा और नुसरत भुट्टो साहबा के लिए जो कुछ किया था, उससे ज्यादा घटिया हरकत पाकिस्तान की तारीख में ना मिल सकती है और ना दुनिया की तारीख में कभी मिलेगी। इन्होंने कहा है कि यहाँ पे रूल्स के लिहाज से मुझे वो बता दें वो कौन सा रूल है जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट के जज को आप पैसे देते हो कि जाके हमारे लिए रिश्वत दो और जज खरीदो। मुझे वो बता दें। प्रेसिडेंट साहब को अनकॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड कैसे कह रहे हैं? देखिए जी, ऐसा होता है कि प्रेसिडेंट जो होता है ना, ये पूरे पाकिस्तान से होता है, सेनेट वगैरह हर लिहाज से होता है। ठीक है। अब ये याद रखें कि जब सेनेट ही कंप्लीट नहीं है तो सेनेट किसकी वजह से कंप्लीट नहीं है सर? देखिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट, किसकी वजह से कंप्लीट नहीं है, अगर सेनेट कंप्लीट नहीं है तो फिर
ये इलेक्शंस नहीं हो सकते। अब उसकी वजह कोई भी हो सकती है, मैं हो सकता हूं, आप हो सकते हैं, पलवश साहिबा हो सकती है, कोई भी हो सकता है। दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। द इम्पोर्टेंट इज कि वो ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड नहीं है, उसके अंदर केपी के लोग नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर केपी वाले होते, उसमें भी इन्हीं लोगों ने ही इलेक्ट होना था। मैं इस बात की भी मुझे पूरी तरह इदराक है कि इन्हीं लोगों ने ही इलेक्ट होना था, लेकिन इट्स अ प्रोसीजरल रॉन्ग थिंग। सही है, चलें इस पर जी भाई साहब, अब तो जैसे मैं पेशावर हाईकोर्ट के ऑर्डर का हवाला दे रहा हूं, ऑर्डर आ गया है, क्या हल्फ लें मखसूस नशस्तों का, आप क्या करेंगे? आप देखिए, बात यह है कि ये इसका तो कोई माहिर कानून जो है वो उससे आप पूछ लें। मैं जहां तक मुझे पता है कि वो तो हम सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं। अब अगर हाई कोर्ट कुछ कहता है और सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, आई डोंट नो उसका, आई एम नॉट अ लीगल पर्सन टू आंसर दैट थिंग। हाउएवर मैं एक बात जरूर कहूंगा, और वो ये है कि बैरिस्टर साहब बार बार एक चीज कर रहे हैं कि टैक्स पेयर के पैसे और यंगस्टर्स और अवाम, और ये अवाम ने इनको धुतकार दिया है, अवाम ने इनको वोट ही नहीं दिया है। ये किस अवाम की बात कर रहे हैं, ये किस पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं? इनको तो हक ही नहीं हासिल कि वो पार्लियामेंट में जाएं, इनको तो अवाम ने पार्लियामेंट में भेजा ही नहीं है। ये तो जोरी जबरदस्ती से, बेईमानी से अंदर घुस गए। इनको तो वहां घुसाने वाले तो अवाम तो है ही नहीं। ये किसके टैक्स पेयर की बात कर रहे हैं? उनका तो ये लोग गलत खा रहे हैं सारे। इनको तो होना ही नहीं चाहिए उस जगह पे। 17 टोटल इनको सीटें मिली हुई हैं, इनके जो लीडर है वो भी दोनों जगहों से हारे हुए हैं। और ये अच्छा, मुझे छोड़ दें, इनके अपने पार्टी के लीडर्स क्या कह रहे हैं। 90 करोड़ रुपए दे के उन लोगों ने सीटें खरीदी हैं। 90 करोड़ रुपए, वो किसको पैसे दिए ये भी जरा बताएं। अच्छा, फिर ये सारी चीजें बताते हैं। राना सनाउल्लाह साहब क्या कहते हैं? ये तो बहुत छोटे हैं, राना सनाउल्लाह तो बहुत बड़े पार्टी लीडर हैं। जावेद लतीफ साहब तो हमेशा से, कब से हैं, वो क्या क्या कह रहे हैं, इनकी बात करें। फिर उसके बाद देखें इनके झूठ की इंतहा। 2017 में जब धरना हुआ तो इन लोगों ने क्या कुछ नहीं किया। जब ये फैजाबाद वाला हुआ था, क्या कुछ नहीं किया, कितना कुछ किया। आगे पता चला कि इन्हीं की नालायकी थी, यही निकम्मे थे, यही बेवकूफ थे, इन्होंने जानबूझ के सारा कुछ किया। और मैं आपको एक और बात बता देता हूं, आज भी इंडिपेंडेंट अगर कोई चीजें उठ गई, आपको पता चल जाएगा कि ये सारा पिछले 1.5-2 साल में जो कुछ हुआ है उसमें पूरा पूरा PMLN शामिल है, हर एक चीज में शामिल है। आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान को तबाह किया हुआ है। पाकिस्तान आज पिछले 4 साल में नहीं तबाह हुआ, पाकिस्तान को तबाह करना शुरू किया 1981 से जी। पाकिस्तान वो पिछले 30 सालों में जो तबाह हुआ है, जो 23 या 24 IMF की थी, उनमें से सिर्फ एक पूरा हुआ है प्रोग्राम, बाकी सारे वो अधूरे रह गए थे। सही है। उस वक्त कौन लोग? अच्छा, एक मिनट ठहर जाए, एक मिनट ठहर जाए जी। एक और बात बता देता हूं, ये जब ये इस किस्म की बात कर रहे होते हैं कि भाई, और ये मतलब हायर पेडेस्टल पे करते हैं। आपने इन्हें एक सवाल पूछा था कि वो जो इशारे हो रहे थे वो पार्लियामेंट में नहीं हो रहे थे, वो मेरे ख्याल में वो क्या कहते हैं, लाल मस्जिद के आसपास कहीं इधर उधर, या कौन सी है, बादशाही मस्जिद के आसपास कहीं जाके वो अता तारड़ साहब इशारे कर रहे थे, वो भी पार्लियामेंट के अंदर इशारे हो रहे थे। और मैं उधर था, मैंने किसी के मुंह से कोई गाली नहीं सुनी। हाँ, ये जरूर मैं, चलें, सही है सर।